बीजेपी के यूथ लीडर हैं, बहुत अच्छा काम ये कर रहे हैं। फिलहाल अनिरुद्ध जी, कन्वर्सेशन की शुरुआत एक सवाल से करेंगे। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के बड़े बड़े चेहरे जो है वो सामने आ रहे हैं। डीपीएपी से भी जीएम सरूरी एक बड़ा चेहरा जो है वो सामने आया है इलेक्शंस को लेकर। फर्दर और कौन से नाम जो है वो सामने आने वाले हैं और इलेक्शंस को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? फिलहाल देखिए, जिस प्रकार से सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने ये सवाल पूछा। जिस प्रकार से आपने शुरुआत की जीएम सरूरी साहब के नाम से, आप वहाँ का हिसाब देखिए कि यहाँ पे जाकर एक किस इंसान को टिकट दी जाती है। वहाँ पर कांग्रेस के कौन आते हैं? वहाँ पे आते हैं चौधरी लाल सिंह जी, जिनका आज तक स्टांस क्लियर नहीं हुआ। कभी वो कांग्रेस के खिलाफ बोलते रहे, कभी वो बीजेपी के खिलाफ बोलते रहे। दूसरी तरफ से आते हैं वहाँ पर हमारे डॉक्टर साहब, डॉक्टर जितेंद्र जी, जिनको दुनिया देखना ही नहीं चाहती है, जो कभी इलेक्शन जीत कर दिखे ही नहीं। यही समझ नहीं आया कि बीजेपी ने उनका नाम जो है फिर से क्यों दोहराया है, वापस उस पर उनको क्यों लाया गया है। लोग उनको चाहते ही नहीं हैं। तो वो जो है वहाँ पर मुझे जो उनका चल रहा है कंफ्लिक्ट, यहाँ पर लोग दोनों को नहीं चाह रहे हैं वहाँ पर। तो ये चाहते चाहते जो चुनाव वैली में है, वहाँ पर सरूरी साहब को जो है वह इंतहा जो है प्रेम वहाँ पर मिल रहा है। वो 3 टाइम के एमएलए हैं वहाँ पर, और अपना इंद्रवल से वो हमेशा जीत कर आते हैं। मोदी साहब की रैलियों के बावजूद भी वो 2014 में वहाँ से जीत कर आए। तो जो है वहाँ पर एक कंपटीशन अगर आप देखेंगे तो जिसमें मेरे को ये लगता है कि उस कंपटीशन को देखते हुए एक अच्छे मार्जिन के साथ जो है वहाँ पर सरूरी साहब जो है वो लीड कर रहे हैं। और दूसरा, जैसे आप इन दिनों आप सुन रहे होंगे कि एक बड़ा र्यूमर चल रहे हैं बाजार में, मैं इस पर अभी पुष्टि नहीं कर पाऊँगा, बट एक चीज़ सुनने में आ रही है कि जैसे जो नाम आता है कि शायद अनंतनाग वाली रजौरी पुंछ वाली सीट से आज़ाद साहब जो है वो हमारे पार्टी के जो है वो नुमाइंदा वहाँ पर कैंडिडेट होंगे। तो मैं रजौरी पुंछ का निवासी, डिस्ट्रिक्ट रजौरी से मैं बिलोंग करता हूँ। तो मैं अपने लोगों को ये बताना चाहूँगा कि इससे सुनहरा मौका हमारे पास नहीं होगा। ये हमारी खुशनसीबी होगी, हम इसको अपनी खुशकिस्मती समझेंगे कि हमारे कैंडिडेट अगर वहाँ से एक गुलाम नबी आज़ाद साहब के कद के नेता अगर आते हैं, जो हमारे चीफ मिनिस्टर रहे, उनके 2 साल का आप कार्यकाल आप देखें, अगर जो उन्होंने किया उसको अगर आप देखें, किस तरह से उन्होंने डेवलपमेंट की, कॉलेजेस बनाए, स्कूल्स बनाए, हॉस्पिटल्स बनाए, कहाँ से कहाँ वो 2 साल में महज हमारी स्टेट को लेकर गया। मैं अपने लोगों को बोलूँगा, और कुछ नहीं सही, अगर आप वहाँ पे जो हैं बीच में गर्मियों का मौसम आ रहा है, आप समय निकालें और भद्रवा घूम के आएँ। अब देखिए उन्होंने उसको क्या बनाया। टूरिज़्म मैप पे वो भद्रवा को लेके आए, भद्रवा की उन्होंने डेवलपमेंट की, वहाँ पे उन्होंने डिस्ट्रिक्ट्स दी उनको छोटे छोटे एरिया में। वो आज उन्होंने एक डेवलपमेंट उनमें शो हुई और एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनी और वो निकल कर आया। हमारे पास किसी जगह की वहाँ पर कमी नहीं है। आप हमारा पीर की गली देखें, आप हमारी मुगल रोड देखें, ब्यूटिफिकेशन में या ब्यूटी में कोई भी हमारे पास कमी नहीं है। लेकिन हमें सिर्फ ज़रूरत है तो आज़ाद साहब जैसे एक लीडर की, जो उसको आगे लेके जाएं और लोगों तक पहुंचाएं। तो मैं यही अनुरोध अपने लोगों से करूंगा कि अगर ऐसा होता है, आज़ाद साहब वहाँ से आते हैं, तो उनने संकोच से सोचने की ज़रूरत नहीं है। उनको भारी बहुमत से अपना नेता चुने, उनको आगे भेजें और अपने एरिया की जो है डेवलपमेंट करवाएं। क्या लगता है, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक कंपटीशन है, वहाँ पर किस तरीके से डीपीएपी जो है वो आगे जो है अपने आप को दिख रही है? देखिए, अगर आप बात करें जिस प्रकार से आज़ाद साहब का जो कद है राजनीति में, जो उनके पास मिनिस्ट्रीज रही और जिस प्रकार से उन्होंने देश को चलाया, देश की महत्वपूर्ण जो पदों पर रहकर उन्होंने एक बड़ी बड़ी जो है मिनिस्ट्रीज़ को संभाला, तो मुझे नहीं लगता उनके कद का नेता स्टेट में किसी के पास है। मुझे लगता है सेंटर में भी नहीं है। तो उनके साथ कम्पीट करने के लिए या उनको पीछे छोड़ने वाला कोई भी ऐसा चारा यहाँ पर नहीं है जो उनको जो है मात दे सकता है। तो हमारे लोगों को ये बहुत खुशकिस्मती है उनके लिए कि वो स्टेट में आए हैं और वो काम कर रहे हैं। हमारे लोगों को बढ़ चढ़ कर उनका समर्थन करना चाहिए और उनको आगे भेजना चाहिए, ताकि वो फिर से एक महज वो नेता थे जो 370 में पार्लियामेंट पर बोले और जोशो शोशो से बोले और वहाँ पर उन्होंने आवाज़ उठाई, कोई भी नहीं और बोला वहाँ पर। तो अगर फिर से वो आवाज़ आप बुलंद करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कोई आपकी आवाज़ उठाए, स्टेटहुड के लिए उठाए, आपकी डेवलपमेंट के लिए उठाए, आपकी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए उठाए, यूथ जो आज इतना फ्रस्ट्रेट है उसके लिए कोई आवाज़ उठाए, तो वो एक ही चाह रहा है, वह गुलाम नबी आज़ाद। थैंक यू।